चालू अपी कितनी फूहड़ है, ये बात बात पर प्रूफ करती रहती है। और ये जो ब्लॉग में हमें देखने को मिला है ना, ये कोई जानबूझ के की गया इसका प्रोपेगेंडा नहीं है, ये इससे होता है और ये करती है, इससे हो जाते हैं ऐसे पच के, उसका प्रूफ है। और भाई साहब आंसू निकलते हैं ना शर्मिंदगी के, वो ऐसे ही नहीं निकलते हैं जब ज़्यादा ही अंदर कुछ चल रहा होता है ना तब निकलते हैं। और वैसे भी यहाँ आने के बाद इसकी बेचारी की एक के बाद मुसीबतें कम थोड़ी ना हो रही हैं। फिर फ्रेंड्स, फिर हमें टेंशन भी हो रही है क्योंकि वहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही है हमारे बिना, कहीं ऐसा ना हो हमारा साम्राज्य भाई भाभी का हो जाए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। रो क्यों रही हो? चलो अभी इसमें रोने की क्या बात है, इसमें तुम्हारी थोड़ी ना गलती है। अगर सारी इमली खराब हो गई, एक काम करने चली थी, वो भी आधा काम तो रुखसाना बाजी ने कर दिया था, फिर भी आधे काम में भी पूरा नहीं कर पाई। इतनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, इतने सारे लोग आएंगे, वो कहेंगे ये कैसी बहू है, इसको कुछ भी नहीं आता। मेहर, तुम मेरे बारे में सोच रही हो, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बहुत ही बेशर्मी फील हो रही कह रही है कंकर हो रहा है। भाई साहब, छन्नी में छनी हुई इमली का पल्प, उसमें कंकर नहीं कहते, उसको किरकिरी बोलते हैं, और वो होती है उसमें मिट्टी लगी हुई। कई बार ऐसा होता है कि इमली बहुत सारे लोग खुली छोड़ देते हैं और फिर धूल मिट्टी सब कुछ लगता रहता है। और भैया ये तो अब क्या कह सकते हैं, पता नहीं कहाँ से कैसी जगह से आए हैं। ओवरऑल वैसे तो आप सिटी में देख लो, कहीं पर भी चल लो, आपको ऑनलाइन जो है ना वो पैकेजिंग में भी मिल जाती है, लेकिन अगर कोई ब्रांड की नहीं है और वो वैसी पैकेजिंग की होगी तो भी वो भी आपको ट्रांसपेरेंट पैकेज में मिलती है। लेकिन गाँव में इस तरह से जगह पे अगर आप जाओगे या पुरानी परचून की दुकान पे जाओगे तो आपको वो बड़ा सारा पीसेस वो ऐसे ही किसी चीज़ में भरा हुआ मिलता है जिसमें से निकाल कर देते हैं। तो बेसिकली इसमें लगी हुई है मिट्टी, ऑटोमेटिक खुद में भी इसमें मिट्टी हो जाती है, और सम टाइम जो उसका कवर होता है ना वो भी किरकिरा हो जाता है अगर आपने वो ज़्यादा मतलब पीस दिया है या ब्ला ब्ला जो भी कुछ कर दिया हो उसकी वजह से भी। लेकिन इसमें किरकिरी है। क्यों भाई किरकिरी है? ये जब ये चला रही थी ना तो उसकी आवाज़ से ही मेरे दांत बज रहे थे और ये समझ गई थी कि फनी इसमें तो कंकरी आ गई है। कंकरी किसको कहते हैं पता है? कंकर ना मार ठहरे हुए पानी में जब फेंकते हैं ना उनको कंकर कहते हैं। लेकिन तुम्हारी इमली किरकिरी हो गई है। किरकिरी मतलब मिट्टी थी उसमें, धूल मिट्टी जो लग जाती है, आंधी तूफान सब आते हैं ना और उसमें जो धूल मिट्टी उड़ती है और वो जब चिपक जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी चिपचिपी होती है। और ये सबसे बड़ी गलती तो भाई जियो लेकर आया है वो देख कर नहीं लाया, क्योंकि दिख जाती है मिट्टी उसमें। आप एक चुटकी से टच कर भी उसको टेस्ट कर देख सकते हो कि क्या इसमें कोई किरकिरापन तो नहीं है। अगर खुली हुई ले रहे हो तो पहली बात तो खुली हुई लेनी ही नहीं चाहिए, और खुली हुई नहीं होगी उसके अलावा उसमें मिट्टी जा ही नहीं सकती अगर उसमें पैकिंग होगी। प्लस फिर उसका जो है एक दूसरा तरीका है कि उसको पहले टैप से धो लो, मतलब आप टैप चला के अच्छे से हाथों से थोड़ा सा रब करके उसको एक बार धो लो, क्योंकि वो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होती है। उसको गर्म पानी में भिगो के रखना पड़ता है 1 आध घंटे के लिए, वो तब फूलती है, तब उसका पल्प निकलता है। लेकिन अगर हल्के हल्के हाथों से पानी चला के आप जो है रब करोगे तो उसमें जो ऊपर उसमें मिट्टी चिपकी हुई होगी, क्योंकि अंदर तो घुसेगी नहीं, जो वो इतना बड़ा ढेला सा बना होता है, तो वो ऊपर परत में चारों तरफ सराउंडिंग में जरूर चिपक जाएगी। तो उसको एक बार टैप चला के धो लो अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो। और वैसे भी वो तो धोना ही चाहिए, मैं तो हमेशा धोकर ही यूज़ करती हूँ कि भाई आपने किसी भी अच्छी पैकेजिंग से निकाला उसको टैप चलाओ, टैप में अच्छे से हल्के हल्के हाथों से रब करके उसको चारों तरफ से रब कर लो, उसके बाद पानी रखो। और जल्दी करनी होती है तो उसका सबसे आसान तरीका है कि भाई आप उसको जो है अच्छे से धो लो और फिर पानी चढ़ा दो, पानी में डाल दो और मीडियम आंच पर उसको उबलने के लिए रख दो, तो भी उसका पल्प जल्दी निकल जाता है। अगर आपके पास घंटा 1.5 घंटा या ओवरनाइट भिगोने का टाइम नहीं है तो। आधा काम तो बेचारे रुखसानाबाजी से कराया कि वो हमने देखा कि वो उन्होंने छन्नी ले रखी थी, और छन्नी कौन सी थी? वो आटा छानने वाली जो छन्नी होती है ना स्टील की, जिसमें आटा छानते हैं। एक तो होता है स्ट्रेनर जिसमें हैंडल बने हुए होते हैं, जो आम घरों में सबके यहाँ भी देखने को मिलते हैं, लेकिन नहीं भी होता है तो ये भी कोई बुराई नहीं है। जब आटा छन सकता है तो इसमें डेफिनेटली ये भी छन सकता है। तो उन्होंने भिगो दी है, बॉईल करी है या नहीं करी है पता नहीं, लेकिन वो पल्प निकाल कर गई हैं। और जब वो पल्प निकाल रही थी तो उनको भी वैसे तो कायदे में तो महसूस हो जाना चाहिए था अगर कोई किरकिरी होती है, लेकिन इसने अभी तक बनाई नहीं और उसको पहले ही पता चल गया ये किरकिरी है। नहीं, इसमें तो कंकड़ी है कंकड़ भरे पड़े हैं। चालू अपी क्यों अपनी इज्जत खराब करने पर तुली रहती हो? वही लोग जो आज तुमसे मिल कर आ रहे हैं ना, वो सारे लोग तुम्हारे व्लॉग देखते होंगे और क्या ही सोचते होंगे, और बेचारे कितना अफसोस करते होंगे फनी की मम्मी के लिए, और एम्बेरेसिंग होकर रो रहे। और ऊपर से भाई सोने पे सुहागा, जो फनी की जबान खुली है वहाँ पे, जबान की तो बात ही मत करो। अगर मैं आपको बताऊंगी ना तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि ये आदमी ऐसी बातें करता है, इतना ये इंसानियत नहीं है इस आदमी में। मौका आएगा ना तब आपके साथ शेयर करूंगी
जाऊंगी, है एक जरूरी। जहाँ इतनी आपदा चल रही है वहाँ इन जैसे लोग भी हैं इस दुनिया में। हंस रही है, रो रही है, हंस रही है नहीं, नौटंकी कर रही है। फ्रेंड्स, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं बेचारी दुखों की मारी, कभी साबुन खराब हो जाती है, बाथरूम खराब हो जाता है, बाथरूम गंदा होता है, कभी मैं बनाने चली तो ये मेरे से जो है इमली किरकिरी हो गई, अब मैं क्या करूं? और सिर्फ इमली का पल्प बना रही है, ये सिर्फ इमली की चटनी बना रही है। दही बड़े जो मेन काम है, जो मेहनत का काम है गर्मी में, जहाँ किचन में इतनी उमस है कि ये काम नहीं करने जा रही किचन में, और तब इसका जीना हराम हो रहा है। हाय गर्मी, हाय गर्मी, ये कर रही है उस गाने को फेमस करके। और ये तो छोड़ो, ये भी NRI बन के आया है। भूल गया तू 36 साल यहीं पला बड़ा है, अभी 2 साल से वहाँ रह रहा है तो बन रहा है अपने आप को साहब जी। क्या सोच रहे होंगे इनके माँ बाप ये देख देख कर इनको, ये जो हाय गर्मी है। आप सोच के देखो, अगर इतने से व्लॉग में हमें दिख रहा है कि ये इतनी आफत उतार रहे हैं, इतनी कंप्लेंट्स कर रहे हैं, तो सोचो बिना कैमरे के कितनी कंप्लेंट्स कर रहे होंगे। और अगर इसको ऐसे ही डाउट था कि जब उसने जो मिट्टी है उसमें कि भाई ये लग रहा है कि मिट्टी है, तो इसको अगर डाउट लग रहा था उसमें चमचा चलाने में या कोई भी चीज़ चलाने में, तो इसको पकाने से पहले ही किसी क्लॉथ में छान लेना चाहिए था। देखो जो छन्नी होती है उससे फिर भी मिट्टी चली जाती है, पर एक बार को जो मसलिन का फैब्रिक होता है ना, इस टाइप का जो क्लॉथ होता है, उसमें अगर ये छान लेती तो और थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो जाता। हाँ, लेकिन उससे ये रहता कि इतनी आसानी से, क्योंकि वो थोड़ा सा थिक होता है, जो पल्प होता है ना वो थोड़ा सा थिक होता है, तो शायद वो इतनी आसानी से नहीं होता। अगर एक बार मिट्टी होती है तो इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है भाई। उसका सोल्यूशन यही है कि आपको उनको भिगोने से पहले, पकाने से पहले, पल्प निकालने से पहले पानी में धो लेते तो शायद ज्यादा अच्छा रह जाता। उसके लिए इस औरत ने 3 मिनट का कंटेंट किया, बनी ये कैसे हो गया, बनी ये नहीं बननी, ये तो इसमें कंकर है। कंकर है? अरे भाई साहब, कंकर पता भी है क्या होता है? और दूसरी बात मुझे इतनी अटपटी और इतनी अजीब लगी कि जब भी कभी भी इनके पेरेंट्स वहाँ से आते हैं, और हमेशा यह फनी अकेला भी आता है, तो वो हमेशा वहाँ से भर भर कर इतने सारे ड्राई फ्रूट्स लेकर आता है ना। चलो वो वहाँ से लेकर आता है, वो बात अलग है। अब यहाँ पर न्याज के लिए बन रहा है, चलो सो कॉल्ड आप जो जिस भी तरीके से आप सेलिब्रेट कर रहे हो, हालांकि ये कहते हैं कि सेलिब्रेशन नहीं होता क्योंकि इस्लाम में कहीं लिखा ही नहीं है। चलो मीठा बना सकते हो, कोई बात नहीं, तो कम से कम उसको ढंग से तो बनाओ। अगर तुम 4 लोगों को खिला रहे हो, उसमें ड्राई फ्रूट डालने के लिए नहीं है क्या? पैसों की इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि यहाँ से मंगाया नहीं जा सकता था, या अर्जेंट में बनाया? और भाई साहब खीर, वो खीर था या उबले हुए चावल में तुमने दूध मिला दी? इसी को खीर कहते हैं जिसमें चावल साबुत होते हैं। क्या ऐसी खीर बनती है? और खुद की खीर अच्छी नहीं लगी होगी ना, तो इसलिए बेटी खाला के घर गई थी, चलो अच्छा हुआ तुमने खीर बना लिया तो मैं ये खा लूंगी पीसे हुए चावलों की बहुत अच्छी लगती है। तो ये जलेबी है, ये खीर है, ये वो है जो मैंने बिगाड़ दी है, इमली की चटनी। और बल्क में जलेबी बनाते हैं तो भैया इस तरह से तोड़ कैसे देते हैं? लाने वाले ने तोड़े ये वो क्या तोड़ कर बनाएंगे? बल्क में बनाए या फिर वो सुबह से? भाई एक बात बताओ, आज की डेट में जलेबी जो ना 4-6 घंटे तक भी क्रिस्पी रहती है, और अगर वो रात की हो जाती है तब जाके थोड़ी ऐसी होती है कि वो इस तरह से हो जाए। पता नहीं, अजीब तरीका है, वे समझ में से परे है बिल्कुल। इतनी चालाक है, इतनी चालू है कि बहुत सारी चीजें दिखाने की कोशिश कर रही है, तो नंबर पे ना दिखाकर व्हाट्सएप पे कॉल कर दिखा रही है। अरे भाई, नंबर पे कॉल करते हैं या व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं? इतनी बारिश हो रही है, उतने उससे इतना मौसम खराब हो रहा है, मेरा वाईफाई प्रॉब्लम कर रहा है, मेरे जो नंबर्स है ना वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से सिग्नल नहीं आ रहे बारिश और बादल की वजह से। और ऊपर से ये व्हाट्सएप की कॉल करेगी जिसमें सिग्नल प्रॉब्लम। हमारे नंबर पे कॉल कर भाई, पापा की मिस कॉल लगी हुई है, सो गए होंगे। 4:28 पे पापा की मिस कॉल है भाई, वो करी है या इसने करी है मुझे नहीं पता। और फिर बाद में जो है अम्मी की भी है जो 3:14 पर है, फिर पिज्जा की है जो 3:11 पर है, और 1:51 पे बात की गई है सारा से, 12:15 पर भाभी से भी बात की गई है, 1:14 पर आरती से बात की गई है जो इनकी मैनेजर, उसी से तो सारा पचका हुआ है। तो आपने वो शबनम रिएक्ट पर सुन ही लिया होगा। तो ये हर चीज जो रिकॉर्ड करती है तो उसमें अपना खुद का भी पचका कर लेती है। बड़े अपने आप को बहुत चालाक समझती है, लेकिन एक्चुअली चालाक है नहीं, और बहुत अपने आप को ऐसे समझती है कि इससे ज्यादा नरम दिल कोई नहीं है, इससे ज्यादा कट्टर दिल कोई नहीं है। भाई सिंपल सी बात है, ना तो उस छोटे से बच्चे पर इसको प्यार आता, ना अपनी बीमार भाभी पर इसको रहम तरस आया। तो वो जो पंजाब में, उत्तराखंड में, जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग परेशान हो रहे हैं, उससे इस चालू का क्या लेना देना? और ये क्यों ही फिक्र करेगी उनको? इसको तो सिर्फ अपने डॉलर छापने हैं ना, कुछ भी उल जलूल दिखाएगी और अपने डॉलर छापेगी। और जिन्होंने वो शबनम रिएक्ट पर वो पॉडकास्ट नहीं सुना है तो प्लीज जरूर सुनिएगा। दिखाओ कहाँ जला रही हो कैंडल, मिला दिया अगले सीन में, फोन भी वो लगा दिया, और ये भी दिखा दिया कि अम्मी से बात कर रहे हैं। और कैंडल जलाने पर लोग कितना कॉल आउट कर रहे थे, इसके पोस्ट से इतना कर रहे थे। तो जब ये वो वाला जो क्लिपिंग काट सकती है जो पहले इसने अनलिस्टेड करके रखा था, या फिर जो है गलती से ऑन कर दिया था, जिस
पे 11 व्यूज भी आ गए थे, जिसमें बहुत सारी क्लिपिंग ऐसी है जो इसने इस वाले व्लॉग में कट कर दी है, तो ये भी काट देती। क्यों जबरदस्ती का ट्रॉल होना कैंडल के ऊपर। लोगों ने यहाँ तक भी जोड़ा कि क्रिश्चियनों का जो है ये अपना रहे हो कि ये कैंडल जो है वो उनके धर्म से आई है। अब ये कौन से इस्लाम में कहाँ लिखा है कैंडल जलाना, दिखाना और ये सब कुछ करना, मोमबत्ती जलाना, दिए भी जलाना? कुरान तो नहीं कहता ये, कुरान में हदीस में तो कहीं नहीं लिखा। और फिर जब ये ऐसी हरकतें करते हैं तो फिर ट्रॉल होते हैं। तो अम्मी का कंटेंट दिखाना था तो भैया अम्मी को वीडियो कॉल पे ले लिया। यहाँ हो गया फजर का टाइम, क्योंकि हमारे हुजूर को नमाज बहुत पसंद है, तो चलो हम वो काम कर लें। हुजूर ने तो ये सारे काम करने के लिए नहीं बोला जो तुम कर रही हो, वो भी तो करो, उस पर भी तो अमल करो। नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है। और अपनी शक्ल पे 12 बजा के कहता है फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो गई है, तो अभी 10:30 बज रहा है और मुझे जाना है जुलूस। और फिर वही ढोल ताशे ये सब कुछ बजाना, म्यूजिक, ये सब कहीं इस्लाम में दीन में कहीं लिखा है क्या? लेकिन जितने भी ऐसे शिर्क वाले काम है ना, इन लोगों से करा लो भर भर के। बहुत सारे वैलिड पॉइंट है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे फिलहाल कुछ पॉइंट्स पे आपके साथ बात करनी थी क्योंकि लेट भी बहुत ज्यादा हो रहा था। पूरा रिव्यू कल करेंगे तो वो सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तब तक ये वाली वीडियो अगर पसंद आई और चालू पे की अगर चटनी किरकिली चटनी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। और शबनम रिएक्ट पर वीडियो सुनकर अगर इधर आए हैं तो प्लीज अपने ओपिनियन जरूर से बताइए, कितने इनसेंसिटिव लोग हैं। चलिए मिलती हूँ इसके रिव्यू के साथ कल। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज।